मैं न हिंदू न मुसलमान, मुझे जीने दो। मैं न हिंदू न मुसलमान, मुझे जीने दो। दोस्ती है मेरा ईमान, मुझे जीने दो। मेरे पास कुछ दिनों पहले मैसेज आया था। उसमें एक साईं भक्त रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप बाबा से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे व्हाट्सएप पे वीडियोस, यूट्यूब पे, हर जगह कई लोग, कुछ संकुचित सोच वाले लोग जो हैं वो ऐसे ही वीडियोस बनाते हैं, बाबा के बारे में मैसेज लिखते हैं जिसमें बाबा को किसी एक पंथ का बताते हैं। तो सर, आपने तो बाबा के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और वो ये बोलते हैं कि इनको नहीं मानो, ये धर्म भ्रष्ट करते हैं, ऐसा कुछ लिखते हैं, हाँ मतलब जो पढ़ के बहुत बुरा लगता है। हाँ। आपने बाबा के बारे में काफी पढ़ा है सर, काफी लिखा है सर। आप सच्चरित्र को बहुत अच्छे से आत्मसात किया है। अमृत कथा में आप बाबा की लीलाओं को बहुत सरल तरीके से बताते हैं। हमें भी कोई एक सरल तरीका बताइए जिससे हम बाबा क्या हैं वो समझ पाए और उन्हें जवाब दे सके जो ऐसे सवाल करते आप हैं बाबा, हैं। मैं हूं। हाँ, हमारे अंदर साईं है। हम लोग साईं को अपने से अलग क्यों समझते हैं? साईं हिंदू है, मुसलमान है, अल्लाह मालिक बोला करते थे, उनके कान छिदे हुए थे। मुसलमानों में कान छिदे नहीं जाते हैं। जब 1916 के दशहरे पे उन्होंने पूर्ण रूप से दिगंबर होकर खड़े हो गए थे, तो श्री साई सच्चरित्र में किस्सा आता है कि उनकी सुन्नत नहीं हुई थी, जबकि मुसलमानों में सुन्नत होती है। जिस जगह पे बाबा रहते थे उसको मस्जिद माई कहते थे, और उसमें उन्होंने तुलसी वृंदावन लगा रखा था। खाना परोसने जाने से पहले बाबा फातिहा पढ़ते थे, लेकिन मस्जिद के अंदर घंटे घड़ियाल लगे हुए थे। ताजिए जो है मुहर्रम पर बाबा मस्जिद में एक दिन के लिए रखवाते थे। बाबा की आरती उतारी जाती थी, चंदन लगाया जाता था, त्रिपुंड लगाया जाता था। तो बाबा ने ये कभी किसी को जाहिर नहीं होने दिया कि वो किस माँ की योनि से पैदा हुए हैं। उनकी माँ, उनके पिता का जो है वो पंथ क्या था, और इस बारे में हमेशा ही एक रहस्य बना हुआ है, और ये रहस्य बना रहे। बाबा सच्चरित्र में लिखा है कि बाबा सामिश भोजन करते थे, नॉन वेजिटेरियन खाना खाते थे। तो उसमें कोई परेशानी नहीं। अगर हम साईं बाबा को मानते हैं तो फिर ये चीजें बीच में नहीं आनी चाहिए। जहां हमने अपनी गुरु की गुरुता पे शक किया, एक शिष्य के रूप में हमारा पतन निश्चित है। जिसको जो बोलना है बोले। बीच में एक धर्म गुरु ने यह भी कहा था कि साईं बाबा की मूर्तियां निकाल दी जानी चाहिए, फेंक दी जानी चाहिए, किसी मंदिर में नहीं होनी चाहिए, उनका कोई मंदिर नहीं होना चाहिए। आज क्या हुआ? साईं बाबा की मूर्ति आप मंदिर से हटा सकते हो, मेरे मन के अंदर जो उनकी मूर्ति है वो कहां चली जाए? वो तो है, उसको थोड़ी हटा पाओगे। तो बिल्कुल। मेरे लिए साईं साईं है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस जात के थे, किस पंथ के थे, क्या करते थे। मुझे अगर वो सही राह दिखा रहे हैं तो मेरे लिए वो पूजनीय है, आदरणीय है, और मेरे अंदर बसते हैं। बस इतनी सी बात है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ऐसा कोई आता है, विवाद में नहीं पड़ना चाहिए किसी के साथ, क्योंकि साईं विवाद का नहीं, विश्वास का विषय है, और जहां विश्वास होता है वहां विवाद नहीं होता। सर, मैंने भी सोचा इस बारे में, पर जब मैं बाबा को देखता हूँ तो वो मस्जिद में रहते हैं और उनका अनावरण एक मुसलमान जैसा है, तो हाँ, कहीं ना कहीं साईं बड़े लेयर्ड और डिफिकल्ट से लगते हैं। तो मैं बोलता हूँ फिर मैं समझाऊं कैसे, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ जब उन्हें अच्छे से, तो ये एक नहीं, साईं कंफ्यूजन रहता है। साईं को समझो मत, उनको आत्मसात करो। साईं समझ में नहीं आएंगे, साईं दिल में आएंगे सीधे। साईं को समझने की कोशिश मत करो, साईं हमको समझने की कोशिश करते हैं। हमको साईं को क्या समझना है? आप ये मान के चलो कि आपके पिता कौन है, आपको ये बताने वाली आपकी मां होती है, इनके अलावा कोई और नहीं बताता। जैसा विश्वास आप अपनी मां पर रखते हो वैसा विश्वास आप साईं पे रखो, तो मन में कभी आपकी कोई ऐसा भाव नहीं आएगा कि आपको साईं पे भरोसा करना है या नहीं करना। जितना विश्वास मां पे करते हो, आई पे करते हो, उतना साईं पे करो। साईं हमारी मां है, हमारे पिता है, हमारे सब कुछ है, सब कुछ तो है। वो मस्जिद में रहते थे,
फकीरों का चोला पहनते थे, वो अल्लाह मालिक बोलते थे, उससे क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे बिल्कुल क्या फर्क पड़ना? आपके मन की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं ना वो। बिल्कुल बस कर रहे हैं तो पहले लालच का भाव रखो, उनसे बहुत सारा ले लो, और जब ऐसा लगने लगे कि अब लेते लेते शर्म आने लगी है तो उनसे वो कहो कि बाबा अब जो आपकी इच्छा वो दे दो यार, चलो हटो ना, काम खत्म करो। तो वैसे होगा। बिल्कुल बिल्कुल